इस वीडियो में हम हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाइए। मैं एक डायग्राम लाई हूँ। ठीक है, ये डायग्राम मुझे NIDK.NIH.gov से मुझे मिला है और मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इस इमेज को लेकर हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एकदम पहले से शुरुआत करते हैं। मान लो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं यहाँ, इनका नाम है, क्या नाम रखे, रामू। ठीक है, ये है रामू। और रामू जो है ये आज खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी थाली है ऐसी, और इसमें ये खाना खा रहे। मान लो उन्होंने आज दाल चावल खाए। ठीक है, तो यहाँ हमें मान लो ऐसे चावल ऐसे हरे नहीं होते, पर अभी के लिए मान लो। ठीक है, ये दाल चावल है उनके, ये दाल। हाँ, और आज ये जो है भोजन कर रहे हैं और दाल चावल खा रहे हैं। ठीक है रामू भाई, तो पहले क्या होगा कि ये अपने हाथ से ये जो खाना है वो अपने मुंह के पास ले जाएंगे और मुंह के अंदर रख देंगे। तो मुंह के अंदर क्या होगा आप बता दो। कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या करेंगे, ये एंजाइम 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 जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज जो है सिक्रीट करेंगे ये सलाइवरी ग्लैंड। ओके, पहले तो मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया था जो था एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो कोई केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, उसकी और तेजी से वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी एमिलेज है ये एक एंजाइम है, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, और ये मुंह के अंदर खाने को कोट कर लेता है ये सलाइवरी एमिलेज। और ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उसे थोड़ा बेसिक शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ये सलाइवरी एमिलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है, और क्या होता है कि जो खाना होता है वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना, गीला गीला, और उससे हमारा बाद में जो डाइजेशन होगा वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुंह में ये दो चीजें होती है। पहले तो खाना थोड़ा गीला गीला हो जाता है जो बाद में मदद करेगा डाइजेशन में, और फिर ये जो सलाइवरी एमिलेज होता है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और भी होता है, यहाँ टंग होता है ना, तो टेस्ट बड्स को स्वाद आता है। ठीक है, पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के का भाग नहीं, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहाँ ये दाल चावल जो था वो सब मुंह के अंदर गया। ठीक है, फिर वो यहाँ से यहाँ कहाँ पहुंचा, इसोफेगस। है आपको दिख रहा नहीं है क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन बीच में आ रहा है। रुको, इसोफेगस, इसोफेगस। यहाँ थोड़ा सा पता नहीं, गलती नहीं कह सकते पर कुछ लोग यहाँ ओ भी लिखते हैं, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस। इसोफेगस को और क्या कहते हैं आपको पता होगा? ये इसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। फूड पाइप। ठीक है, तो खाना जो होता है वो मुंह के बाद ये फूड पाइप या इसोफेगस में आता है,
ईसोफेगस में क्या होता है समझो, ये जो पूरा है इसे जाने देते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना। देखो, ईसोफेगस में क्या होता है जरा समझो। ईसोफेगस में पहले तो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, कुछ डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और ईसोफेगस का और एक नाम है जिसे जो है गलेट। गलेट ये याद रखना, ठीक है, गलेट। ईसोफेगस को गलेट भी कहते हैं। और क्या होता है कि ये जो ईसोफेगस होता है वो एक मूवमेंट करता है जिसका नाम है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट के वजह से खाना जो है वो नीचे घिसट घिसट के स्टमक में आ जाता है। सोचो, अगर ये जो ईसोफेगस है वो हिलता नहीं तो खाना अटक जाता ना बीच में। पर इसे ये ना हो, इसके लिए ईसोफेगस क्या करता है, थोड़ा जरा सा हिलता है। ये ईसोफेगस है और ये से थोड़ा 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 हिलता है, और उससे क्या होता है कि खाना नीचे घिसट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ईसोफेगस या गलेट की बात। इसमें याद रखना कुछ डाइजेशन नहीं होता, लेकिन क्या करता है ये कि मुंह से स्टमक तक ले जाता है। और कैसे, पेरिस्टालसिस जो एक मूवमेंट है वो करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे पूरा हटा दो। अभी जो दाल चावल खाए थे रामू ने, वो पहुंच गए हैं किधर, स्टमक में। स्टमक में वो पूरा खाना जो है पहुंच चुका है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक जो होता है ना उसकी एक लाइनिंग होती है। मान लो ऐसा एक स्टमक है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो, अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा। ये उसका स्टमक है मान लो, ठीक है। तो स्टमक जो होता है उसका एक लाइनिंग होता है। लाइनिंग मतलब क्या, और एक लेयर होता है, लेयर, ऐसे। और ये जो लेयर होता है ना, ये जो लाइनिंग है उसमें से कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं, सिक्रेट होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड्स कहते हैं इसे, या फिर गैस्ट्रिक जूसेस लिख लो, गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये जो है कुछ ऐसे लिक्विड्स ऐसे सिक्रेट किए जाते हैं, जो क्या करते हैं वो यहाँ देखो कि स्टमक में होता क्या है। पहले तो ये होता है कि HCl जो होता है ना वो सिक्रेट होता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये जो HCl होता है वो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, कुछ खराब बैक्टीरिया आ जाते हैं मुंह से, ठीक है, उन्हें सबको मार देता है, ठीक है, पूरा उन्हें, पूरे जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार देता है ये जो HCl होता है वो। और एक चीज होती है बहुत इम्पोर्टेंट, जो है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो होता है उसे सिक्रीट किया जाता है। और ये पेप्सिनोजन और HCl जब मिलते हैं तब एक एंजाइम प्रकट होता है जो जिसे कहते हैं पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को छोटे भाग यानी पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। बड़े बड़े प्रोटीन्स को छोटे पेप्टोन्स में ये पेप्सिन कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कैसे बनता है, जब HCl और पेप्सिनोजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये काफी है कि ये समझ लो कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस जो है सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो है खाने को
छोटे भागों में डिवाइड करने में मदद करते हैं। पहले तो HCl एक ऐसा केमिकल है जो सिक्रीट होता है, वो बैक्टीरिया को मारता है, और वो और एक केमिकल जो है पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन देकर प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्टमक की बातें, इससे भी जरा हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है अभी किसमें, हमें अभी देखो हमने किसकी बात की, हमने पहले बात की कि जो मुंह है उसमें से ईसोफेगस में आएगा, फिर ये स्टमक में आएगा यहाँ, उसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा जरा समझो, कि पहले तो एक जूस जो है बाइल, बाइल करके एक जूस होता है, ये लिवर के गॉल ब्लैडर, ये आपको अगर यहाँ दिख रहा हो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये लिवर का एक हिस्सा होता है, और ये एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है, रुको जरा ऊपर आ जाओ, जिसका नाम है बाइल। ठीक है, बाइल, बाइल जूस जो है ये क्या करता है, ये फैट को क्या करता है, इमल्सिफाई, जरा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, इमल्सिफाई, फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी कि फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में ये जो बाइल है ये कन्वर्ट करता है। और बाइल जो है उसमें खास बात एक ये है कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करता है फिर, ये एक अल्कलाइन मीडियम बनाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो किसके लिए चाहिए, अल्कलाइन मतलब क्या, बेसिक, इसे आप बेसिक लिखो, और ये कैरो बेसिक, ये एक बेसिक मीडियम बना देता है जो किसके लिए जरूरी है, पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्टिवेट करने में। पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ये तभी एक्ट करते हैं जब एक अल्कलाइन मीडियम हो। ठीक है, और ये अल्कलाइन मीडियम कब आता है, जब ये बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो अभी मैंने बोला उसके बारे में और कुछ चर्चा हो जाए। ठीक है, ये पूरा जाने दो। और ये सब निकलो। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ये पैनक्रियास से निकल आते हैं, ये पैनक्रियास में आपको दिखा देती हूँ, इस डायग्राम में है, ये जो है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, ये इसे कहते हैं पैनक्रियास, और ये एक जूस जूस जो है ये सिक्रीट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं इसे, पैन पैनक्रियाटिक जूस। और ये जूस क्या करता है, ये जूस जो है अपने खाने को और छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, डाइजेशन का यही एक
ये क्या कहते हैं, एम यही है ना कि छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करना अपने खाने को। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इनके नाम लिख लो। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमिलेस, तीसरा है क्या, लिपेस। लिपेस। तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। ये पहले ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन्स हमने देखे थे, जो पेप्टोन्स हमने देखे थे जो पेप्सिन कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस, ठीक है। प्रोटियोजिस, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स के छोटे छोटे हिस्से हैं, ठीक है। और इन्हें और छोटे हिस्से में ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, जिन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स। ये ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को और छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करता है, जिन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को और डाइजेस्ट और छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गई ट्रिप्सिन की बात। नेक्स्ट है एमिलेस। एमिलेस जो है ये स्टार्चेस और शुगर्स को और छोटे भागों में कन्वर्ट करता है। सॉरी, ये गलती हो गई, ठीक है। और छोटे भागों में ये एमिलेज कन्वर्ट करता है। जरा लिख लेते हैं, स्टार्च जो है, स्टार्च इसे कन्वर्ट करता है मैल्टोज में। ये और छोटे भाग हो जाते हैं, ठीक है, ये मैल्टोज। और लिपिस जो है, ये जो है फैट्स को, फैटी एसिड्स और यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा अभी, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देता है पैंक्रियाटिक जूसेस में। 3 एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को और छोटे करते हैं, जो प्रोटीन को और छोटा करता है, एमिलेज जो कार्बोहाइड्रेट को और छोटा करता है, और लिपिड जो फैट्स को और छोटे भागों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई पैंक्रियास की बात। पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम जाएंगे कहाँ, ये दिख रहा है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ये समझने के लिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा और ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि खाने को छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट किया गया अलग अलग जूसेस से। फिर ये जो छोटे हिस्से थे इन्हें अब्जॉर्ब कर लिया ब्लड वेसल्स ने, ठीक है। तो वो जो खाना था वो चला गया है ब्लड में और ये सेल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो है वो बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, वाटर, वाटर बच जाएगा, राइट। वेस्ट, वेस्ट बच जाएगा, ठीक है। और ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से ये पानी खींच लेगा, इसमें से ये पानी खींच लेगा, और फिर ये क्या बचेगा? पीसेस, पीसेस। ठीक है, इसे मैं लिख लेती हूँ, पीसेस। थोड़ा अजीब सा स्पेलिंग है, याद रखना पड़ता है। ठीक है, पीसेस। और ये जो फीसिस बचता है ये बाद में रेक्टम में चला जाता है, स्टोर होता है, और फिर एनस से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुई पूरी डाइजेशन की लंबी कहानी, और हमने इसमें कुछ एंजाइम्स की भी बात की है। ठीक है, ये एंजाइम्स की बात की है, और थोड़ा और डिटेल में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।